Hello students, now we will read stanza 5 of Choric song. The stanza begins as, how sweet it were hearing the downward stream, with half-shut eyes ever to seem, falling asleep in a half dream. The fifth stanza of the Choric song shifts the mood again. As it opens, the sailors have stopped talking about death. Now they are dreaming about their new sleepy life on the island of the lotus eaters. They imagine how sweet it is going to be to listen the sound of stream and to half shut their eyes in a half dream. स्टैंजा 4 में हमने पढ़ा था कि जो मैरिनर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें डेथ चाहिए या ईज चाहिए, ड्रीमफुल ईज चाहिए, बट नाउ दे हैव लेफ्ट टॉकिंग अबाउट डेथ एंड नाउ दे वांट टू सी ड्रीम्स. अब वो केवल सपने देखना चाहते हैं विद हाफ शट आइज, अपनी आधी बंद आँखों से, एंड फॉलिंग एस्लीप इन ए हाफ ड्रीम, यानी हाफ ड्रीम में वो सोना चाहते हैं. एंड इट सीम्स वेरी स्वीटफुल टू देम टू ड्रीम एंड ड्रीम लाइक योंडर एम्बर लाइट which will not leave the mirror bush on the height. There is a simile, life in this new land will be an endless sleepy dream for these sailors. The sailors will be frozen in one place and time like the sunset which is still lighting up a bush on the mountains above them. Sailors क्या चाहते हैं? यहाँ उन्होंने एक simile का यूज़ किया. Yonder means that. Yonder is an archaic word. दैट एम्बर मीन्स येल्लो, कि वो जो येल्लो लाइट है जो कि उस मिरे बुश यानी एक प्लांट जो है उस पर गिर रही है, उस जगह को नहीं छोड़ रही है. इन द सेम वे दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे ऑन लोटस आइलैंड. दिस आइडिया ऑफ ए फ्रोजन सनसेट इकोज व्हाट वी हर्ड अर्लियर अबाउट द एंडलेस आफ्टरनून इन लाइन नंबर 4. देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस प्लेस, यानी ये जगह दूसरी जगह से काफ़ी अलग है. टाइम जस्ट डजंट सीम टू वर्क द सेम वे ऑन द एन्चेंटेड आइलैंड ऑफ द लोटस ईटर्स. मैरिनर्स फर्दर से टू हियर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच ईटिंग द लोटस डे बाय डे. व्हाट दे वांट, कि वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, सपने लेना चाहते हैं, एंड दे ऑल्सो वांट टू हियर, सुनना चाहते हैं, ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच, यानी एक दूसरे की जो साउंड है, स्पीच है, उसको सुनना चाहते हैं. ईटिंग द लोटस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन लोटस फ्रूट को खाना चाहते हैं. ऑल द सेलर्स वांट टू डू इज़ लाई अराउंड, टॉक सॉफ्टली एंड ईट लोटस फ्रूट. टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच एंड टेंडर कर्विंग लाइन्स ऑफ क्रीमी स्प्रे. एट द सेम टाइम, as the sailors seem kind of sad and drug addicted, there is still a tone of beauty in their vision of the world. We think these lines are just gorgeous. बहुत ही अच्छी लाइन्स ये लिखी गई है. What they want to do? They want to watch the crisping ripples of the beach, यानी बीच पर, सी बीच पर जो लहरें हैं पानी की, उनको वो वॉच करना चाहते हैं. एंड टेंडर कर्विंग लाइन ऑफ क्रीमी स्प्रे, और सी वाटर का जो वहाँ स्प्रे हो रहा है उससे जो कर्विंग लाइंस बन रही हैं, दे वांट टू वॉच देम. दे वांट टू वॉच द वेव्स ऑन द बीच एंड ऑल्सो वांट टू वॉच द वाटर स्प्रे इन द एयर. टू लैंड आवर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स होली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड माइंडेड मेलेंकी. दे वांट टू लिव द लाइफ ऑफ द लोटस ईटर्स, यानी जो लोटस ईटर्स की लाइफ है बिल्कुल वैसी ही लाइफ वो जीना चाहते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू फाइट इट एनी मोर. दे वॉन्ट टू गिव देयर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स टू द माइल्ड माइंडेड मेलेंकली ऑफ द नेटिव्स. वो होली मीन्स कम्प्लीटली, यानी वो पूरी तरह से अपनी आत्मा को और अपने दिलों को समर्पित करना चाहते हैं. किसकी तरफ? माइल्ड माइंडेड मेलेंकली, यानी लोटस ईटर की तरह उसी स्टेट में वो भी रहना चाहते हैं. देयर इज़ यूज़ ऑफ एलिटेशन in the words mild-minded melancholy. To muse and brood and live again in memory with those old faces of our infancy. One thing that this sleepy lotus eating life will let the sailors do is spend more time with their memories. यहाँ एक और चीज़ जो लोटस फ्रूट को खाने के बाद मैरिनर्स के साथ हो रही है,
वो ये दैट दे डोंट वांट टू मूव, वो मूव नहीं करना चाहते, बट दे वांट टू लिव देयर पास्ट मेमोरीज, लेकिन वो अपनी पास्ट की जो यादें हैं उनके साथ जीना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड ऑन द ओशन और ट्राइंग टू गेट होम, दे कैन जस्ट म्यूज एंड ब्रूड ऑन द पास्ट। यानी घर पर जाने की बजाय या ओशन में जाने की बजाय वो केवल क्या चाहते हैं, जस्ट म्यूज एंड ब्रूड, यानी दे ओनली वांट टू थिंक अबाउट देयर पास्ट लाइफ। They can think back on the people they used to know, the faces they saw when they were infants. वो उन faces, old faces of our infancy यानी और childhood, हमारे बचपन के जो चेहरे थे उनकी यादों में हम जीना चाहते हैं। Heaped over with a mound of grass, 2 handful of white dust shut in an urn of brass. The sailors are talking about the people whom they used to see when they were infants are dead now. सेलर्स हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें वो बचपन में जानते थे और आज वो लोग जो है वो जीवित नहीं है। They have turned into heap over with a mound of grass, यानी वो एक मिट्टी के ढेर में बदल गए हैं। They are under the grass and their bodies have been cremated, यानी उनकी बॉडी को या दफना दिया गया है या फिर जला दिया गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दे आर जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ डस्ट इन ए ब्रास पोट नाउ, और आज वो अस्थि कलश में एक डस्ट की फॉर्म में पड़े हैं। तो उन लोगों के बारे में इन्हें सोचना अच्छा लग रहा है। सो इन 5th स्टैंजा वी हैव सीन व्हाट सेलर्स वांट टू डू इन दिस आइलैंड, यानी इस आइलैंड में सेलर्स क्या करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू ड्रीम अबाउट देयर पास्ट। Now stanza 6. Mariners sing, dear is the memory of our wedded lives and dear the last embraces of our wives. अब वो पास्ट के बारे में सोचना उन्हें अच्छा लग रहा है, उसी बात को वो आगे प्रोसीड करते हुए कहते हैं, दिस stanza begins with a little shift. It turns out that these sailors are not totally spaced out, यानी उन्होंने पूरी तरह से अपने घर को नहीं छोड़ा है। दे स्टिल रिमेंबर देयर लाइव्स एट होम, अपने घर की यादें उन्हें आज भी अच्छी लग रही है। वेयर दे हैव लिव्ड विद देयर वाइव्स, दे स्टिल हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द लास्ट टाइम दे हग दोज वाइव्स टू बैक व्हेन दे वर लिविंग ऑन द शिप। डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडिड लाइफ्स, यानी हमारे मैरिड लाइफ की जो यादें हैं वो हमें अच्छी लग रही है। डियर द लास्ट एम्ब्रेसेस ऑफ आवर वाइफ्स, यानी जब आखिरी बार हम अपनी वाइफ से मिले थे तो वो मेमोरीज इन मैरिनर्स को अच्छी लग रही है। जैसे एंड देयर वार्म टीयर्स, किसके टीयर्स, देयर वाइव्स, अपनी वाइव्स के लिए कह रहे हैं कि उनके वार्म टीयर्स, वार्म विद लव, वो सब याद करना इन्हें अच्छा लग रहा है। बट ऑल हैड सफर्ड चेंज, इन्हें केवल वो चीज़ें याद करना अच्छा लगा है। दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू देयर होम, दे से बट ऑल हैड सफर्ड चेंज, यानी सारी चीज़ें क्या है, बदल चुकी हैं। फॉर श्योरली नाउ और हाउस होल्ड हर्ट्स आर कोल्ड, द सेलर्स रिमेंबर द वार्म टीयर्स दैट देयर वाइव्स क्राइड व्हेन दे वर हेडिंग आउट, द सिंगिंग सेलर्स शिफ्ट देयर मूड ए लिटिल, श्योर दे मिस देयर वाइव्स बट दे थिंक दैट थिंग्स हैव प्रोबेबली चेंज्ड एट होम, वो सोच रहे हैं कि घर पर चीज़ें पूरी तरह बदल गई है। दे इमेजिन दैट द फायर्स हैव गोन आउट एट होम और हाउस होल्ड हर्ट्स आर कोल्ड, यानी हमारे घर के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए होंगे। दैट कोल्डनेस इज़ इमोशनल एज वेल एज फिजिकल, बेसिकली दे वरी दैट देयर फैमिलीज डोंट लव देम एनी मोर, वो ये सोच रहे हैं कि उनके परिवार वाले जो हैं वो अब उन्हें लव नहीं करते। Our sons inherit us, our looks are strange, and we should come like those to trouble joy. They further say they worry that their sons have taken over their inheritance, कि उनके बेटों ने उनका स्थान ले लिया होगा। And wouldn't even recognize them if they came home, और अगर वो घर वापस जाएंगे तो वो उन्हें पहचानेंगे भी नहीं। In fact, they think they had seemed like ghosts, more upsetting than comforting for their families now that they have been gone so long, यानी बहुत समय हो गया इन्हें गए हुए घर से, इसलिए उनका लुक जो है, उनकी अपीयरेंस जो है दैट हैज़ बिकम स्ट्रेंज,
और अब इतने लंबे टाइम के बाद अगर वो घर वापस जाएंगे तो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रबल द जॉय ऑफ देयर फैमिली, वो अपने परिवार की खुशियों को भी परेशान कर देंगे। एंड दे विल सीम देम लाइक घोस्ट। देयर इज़ यूज़ ऑफ सिमिली, यहाँ मैरिनर ने अपना कंपैरिजन जो है वो घोस्ट से किया है। नाउ दिस इज़ प्रॉबेबली समथिंग एवरी सोल्जर और सेलर वरीज अबाउट when he is away. It is clear that these sailors are also looking for reasons not to go home. तो ये sailors कोई reason argument दे रहे हैं कि क्यों वो उन्हें घर वापस नहीं जाना। और else the island princes overbold have eat our substance and the minister sings. Here they keep up their justification for not going home to their families. They think maybe the rulers back where they live have taken their land, so there won't be any point in going back. वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, किस पॉइंट को, कि उन्हें घर क्यों नहीं जाना। पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारे सन्स ने हमारे स्थान ले लिया होगा, और अब वो कह रहे हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि आइलैंड प्रिंसेस ओवरबोल्ड, यानी पड़ोस का कोई जो राजकुमार है, प्रिंस है, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ब्रेव है, दे हैव इटन आवर सब्सटेंस, उन्होंने हमारे सब्सटेंस यानी हमारे सामान, हमारी जो जगह लैंड है उस पर कब्जा कर लिया होगा। एंड द मिन्स्ट्रल सिंग्स, मिन्स्ट्रल मतलब पोएट, सिंग्स बिफोर देम ऑफ द 10 years war in Troy and our great deeds as half forgotten things. It turns out that the minstrel is singing about long war in Troy. यानी उनकी जगह पर अब दूसरे प्रिंसेस आ गए हैं और उनके सामने वहाँ के जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर सिंगिंग अबाउट ट्रोजन वॉर, ट्रॉय के युद्ध के बारे में उनके सामने गा रहे हैं। दिस इज़ अनदर रेफरेंस टू द ऑडिसी विच इज़ द सोर्स फॉर दिस पोएम. दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम होमर्स ऑडिसी, यानी उसका रेफरेंस इस पोएम में लिया गया है, तो वो रेफरेंस हमें यहाँ इस लाइन में भी देखने को मिला। इन दैट स्टोरी द सेलर्स वर ग्रीक रिटर्निंग फ्रॉम फाइटिंग इन द वॉर इन ट्रॉय, ट्रैवलिंग ऑन ए वॉन्डरिंग क्वेस्ट विद ऑडिसियस व्हेन दे केम टू द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स. So they are saying that before them means before princes of the 10 years war in Troy, what they are singing before them, they are singing about Trojan war and our great deeds. और हमने ट्रोजन वॉर में जो ग्रेट डीड्स यानी हमारे जो महान कार्य हैं, हमारी जो युद्ध की जो कलाएं हैं, उनके बारे में वो सिंग कर रहे होंगे एज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स. लेकिन हमारे जो ग्रेट डीड्स हैं दे आर जस्ट लाइक हाफ फॉरगॉटन थिंग्स, यानी आधी भूली हुई चीज़ों की तरह हो चुके हैं. इज़ देयर कन्फ्यूज़न इन द लिटिल आई, लेट वॉट इज़ ब्रोकन सो रिमेन. मे बी things have fallen apart in their home island which is called Ithaca while they are gone. हो सकता है कि वहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई हो. Is there confusion in the little isle? Little isle means little island refers to Ithaca. इनका खुद का जो आइलैंड है मैरिनर्स का, उसकी वो बात कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है. Maybe there is confusion and struggle and strife, but the sailors are not going to worry about it. लेकिन सेलर्स इसकी चिंता नहीं कर रहे. इट इज़ नॉट देयर जॉब, दे आर विलिंग टू लेट थिंग्स स्टे ब्रोकन. लेट व्हाट इज़ ब्रोकन सो रिमेन, यानी जो चीज़ आज जैसी अवस्था में वहाँ पर है उसे वैसा ही रहने दो. और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, दे फर्दर टेल द रीज़न ऑफ दिस थिंग. द गोड्स आर हार्ड टू रिकनसाइल, इट इज़ हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन. इन दीज लाइन्स द सेलर्स टेल अस अगेन दैट दे won't go back home even if they thought they were trouble. अगर उन्हें पता है कि there is any trouble तो भी वो क्या करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे. और क्यों नहीं जाएंगे, they say it is hard to calm things down once they have gotten mixed up. यानी एक बार चीज़ें खराब हो जाएं तो उनको ठीक करना मुश्किल होता है. These sailors are feeling pretty lazy and so they are making up excuses why they don't need to go home. तो ये जो सेलर्स हैं ये वापस ना जाने के एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि वो क्यों नहीं जाएंगे. मे बी दे फील जस्ट ए लिटिल बैड अबाउट इट, दो लेट्स कीप रीडिंग टू फाइंड आउट. अब वो क्यों नहीं जाना चाह रहे, आगे और बता रहे हैं वो.
There is confusion worse than death, trouble on trouble, pain on pain. The sailors slip back into their depressed think about how terrible life can be. They don't mind the thought of dying. What they really want to avoid is suffering. They are afraid of confusion and trouble and pain, so afraid, in fact, that they repeat the words, piling trouble on top of trouble in the line. उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए ट्रबल ऑन ट्रबल, यानी परेशानी के ऊपर परेशानी, पेन ऑन पेन, दर्द के ऊपर दर्द, यानी वहाँ देर इज़ कन्फ्यूज़न वर्स दैन डेथ। अगर हम वापस जाते हैं अपने आइलैंड में तो वहाँ जो कन्फ्यूज़न है वो डेथ से भी बुरा है, वहाँ परेशानियाँ ही परेशानियाँ और दर्द ही दर्द हैं। लॉन्ग लेबर अनटू एजेड ब्रेथ, सो टास्क टू हार्ट्स वोन आउट बाय मैनी वॉर्स। नाउ दे टेल द रीज़न। वो क्या कह रहे हैं? लॉन्ग लेबर अनटू एजेड ब्रेथ, नाउ दे आर ओल्ड, सो इट इज़ हार्ड टास्क फॉर देम, इट इज़ हार्ड जॉब फॉर देम। लॉन्ग लेबर अनटू एजेड ब्रेथ, कि वो एजेड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और उनके लिए ये कार्य जो है वो बहुत मुश्किल है। इट इज़ सोर टास्क, सोर मतलब हार्ड टास्क, टू हार्ट्स वोन आउट बाय मैनी वॉर्स, यानी बहुत से युद्ध करके इनके जो हार्ट्स हैं वो थक चुके हैं और उनके लिए ये कार्य जो है वो बहुत मुश्किल है। एंड आईज ग्रोन डिम विद गेजिंग ऑन द पायलट स्टार्स, दीज आर सेलर्स। द सेलर्स वुड हैव नेविगेटेड बाय यूजिंग द स्टार्स। पोल स्टार को देख के सेलर्स जो है वो अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। सो दे आर सेइंग, and eyes grown dim with gazing on the pilot stars. These old sailors can't see so well from staring at those stars so long. जिन स्टार्स को इन्होंने पहले देखा, पायलट स्टार्स को, पोल स्टार को, उनको देख देख कर इनकी आंखें जो है धुंधली हो गई है। एंड दे नाउ थिंक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सी द थिंग्स अगेन और टू इम्प्रूव द थिंग्स बाय देयर हार्ड वर्क. So we have seen in this stanza, these sailors have told about why they don't want to go back to their home.